से किया जाए भगवान कृष्ण का, और उनका जो उपाय है, जिसको बच्चे नहीं हो रहे हों और जिसको बच्चे हो गए हों, उनके स्वास्थ्य अच्छा रहे, लंबी आयु हो, ये कामना के साथ कैसे उपाय, क्या उपाय किया जाए, इसके लिए कृष्ण जन्माष्टमी ही उपयुक्त है। मैं ज्योतिषाचार्य बगलामुखी साधक अर्चना सर मंडल उज्जैन से मंगल और बुध में इंदौर में मिलते हैं। ज्योतिष तंत्र मंत्र यंत्र संबंधी जिसको जो भी जानकारी चाहिए वो मुझसे मिल सकते हैं। आज मैं इंदौर वाले ऑफिस से बात कर रही हूँ। अभी जन्माष्टमी कब है? 15 और 16। 15 और 16 2 दिन जन्माष्टमी है। स्मार्थ की जन्माष्टमी जो है वो 15 है, और वैष्णव की जन्माष्टमी मतलब सभी की जन्माष्टमी 16 तारीख है। जो गृहस्थ लोग हैं उनकी सभी की जन्माष्टमी 16 तारीख मनाई जाती है। 16 तारीख को आप किस प्रकार से सुबह से स्नान ध्यान करके और हाथ में एक सिक्का सुपारी रख के अपना नाम गोत्र बोल के संकल्प लेके उनका भगवान कृष्ण का नाम उनको वो बोले कि मैं क्या किस निमित्त मात्र आप किस पूजा कर रही हूँ या उपवास रख रही हूँ, ऐसा बोल के सुबह भगवान कृष्ण के सामने रखते हैं। शाम को होते ही गौधूली बेला में उनका अभिषेक करें, अभिषेक पूजा पाठ करें, हल्दी कंकु करें, पुष्प आदि अर्पित करके पूजा अर्चन करके उनको स्थान पर रख लें। फिर रात्रि, अब इसमें क्या रहता है कि भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि रहती है रात्रिकालीन, इसलिए इस दिन जन्माष्टमी मनाई जाती है। इसी दिन भगवान कृष्ण पैदा हुए थे। अब उस समय क्या करना चाहिए? रात्रि में एक खीरा पूजन करना चाहिए, माला करना चाहिए। माला में अब ये बात मैं आपको बता रही थी कि माला कौन सी और किस प्रकार से करना चाहिए। आप माला करें, माला करने के लिए रुद्राक्ष की माला या नीली माला भी ले सकते, नीले कलर की आती है वो माला भी ले सकते, नहीं तो सबसे अच्छी माला होती है जो लाल वर्ण होती है, इसकी तुलसी की माला रहती है, वो भी आप ले सकते हैं। तुलसी की माला से या जाप करें, जो भी मैं बाद में तंत्रात्मक अनुष्ठान बताऊंगी तो उसके बाद भी जाप करना एक माला आवश्यक है। बिना जाप करके कोई भी तंत्र प्रभावशाली नहीं होता है। हर तंत्र के में कुछ जो बड़ा तंत्र होता है उसमें जाप करना आवश्यक होता है। उसमें ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस प्रकार से आप जाप करें। आप देखना निश्चित ही आपके कार्य की सिद्धि होगी। फिर आती है खीरे की बारी। खीरे एक सीधा सा अच्छा सा खीरा लें, बिल्कुल सीधा, ऐसा आड़ा टेढ़ा नहीं होना चाहिए, उसको किनारे से काट दें। मतलब उसमें क्या होता है कि नाल कटना होता है, और उसको बीज से ऐसे चीर के उसमें से जो बीज रहता है उनको निकाल दें। मतलब प्रसव, मतलब कि उन स्वयं भगवान कृष्ण उपस्थित हुए उसके बाद में, ऐसा माना जाता है। और उस दिन एक उपाय जरूर किया जाता है, टिटोरा होता है, टिटोरे की सब्जी जरूर खाएं। ऐसा कहा जाता है कि उस दिन इनकी माँ ने टिटोरे की सब्जी खाई थी, उसके बाद में भगवान कृष्ण उनको पैदा हुए थे। ऐसा तो उस दिन मान्यता है कि टिटोरे की सब्ज़ी खाने का विधान है। जो उपवास नहीं रखते उनके लिए, तो मैंने चलते चलते उसमें मुझे याद आया तो मैंने कहा ये बहुत अच्छी जानकारी है, तो ये भी आप लोगों को दे दी जाए। इस प्रकार से उनका पूजन करें। और पंजीरी में, जो पंजीरी होती है, मतलब जो आटे को सेक लेते हैं ठंडा करके, फिर उसमें शक्कर मिलाते हैं, उसमें धनिया भी मिलाएं, क्योंकि प्रसव हुआ है तो उसके बाद में इस तरीके से उनका नैवेद्य लगता है। ये फल फूल आदि के बाद में इस पंजीरी का नैवेद्य लगाना अत्यंत आवश्यक है। अब उसके बाद में उपाय क्या करना है? गाय के, जो गाय है उसका गोबर लाएं, उसके छोटे छोटे 7 कंडे बनाएं, 7 कंडे इतने छोटे छोटे, और सभी कंडों को धागे में ऐसे धागे में लपेट लें। धागे में लपेटने के पश्चात में उस कंडे को, या तो जो गर्भवती महिला, या तो जिसको बच्चे नहीं हो रहे, या बच्चे होने के बाद में जो छोटा बच्चा है उसको पहना दे, छोटा हो या बड़ा हो, जिसके आप उसकी आयु वृद्धि चाहते हैं, उसको नज़र टोना टोटका आदि ना लगे, ये सब चाहते हैं तो उसको थोड़ी देर के लिए पहना दे। पहनाए भले थोड़ी देर के लिए, संध्याकालीन, ये रात्रिकालीन उपाय नहीं है, संध्याकालीन उसे थोड़ी देर के लिए पहना दे। और जैसे पूजा आदि और नैवेद्य आदि से आप निवृत्त हो जाते हैं तो एक हवन कुंड छोटा सा रख लें, या कोई भी जो पात्र है हवन का आपका वो रख लें,
उसमें घी डाल, उसमें पहले वो सातों कंडों को रखते हैं, फिर उसमें घी डालें, घी डाल के आप उनको जला दें और घर के बाहर की तरफ रख दें। इससे आपके बच्चे में जो समस्या, एक तो जिसको बच्चे नहीं हो रहे हैं उसमें जो समस्या हो, और बच्चे की लंबी आयु होगी, निरोगी काया होगी, इस प्रकार से आप उपाय करेंगे, आप देखेंगे निश्चय ही बच्चा स्वस्थ रहेगा। और जिनको बच्चे नहीं उनको बच्चे ज़रूर होंगे। जय माता दी।